सुखदेव जी ने सक्टासुर राक्षस की लीला का वर्णन किया। कहा राजा परीक्षित, यशोदा मैया भगवान के इसी उत्सव में बिजी हो गई है और सक्टासुर नाम के राक्षस ने भगवान के ऊपर भेष कौवा का धारण करके आक्रमण किया। क्योंकि कन्हैया जब गहरी नींद में सो गए तो यशोदा को लगा कि जग न जाए और हमारे भजन नाच कूद में कहीं बाधा न डाल दे, इसलिए मैया आंगन में गाड़ी खड़ी थी नंद बाबा की, उसके नीचे सुला दिया था। सक्टासुर ने प्रहार किया, भगवान ने अंगूठे की जोर से लात मारी है, गाड़ी सहित सक्टासुर को पटक दिया और छिन्न भिन्न कर दिया। महाराज जब हादसा हो गया तो मैया और गोपियां दौड़ी हैं आंगन में, देखा है मक्खन गिरा पड़ा है, गाड़ी टूटी पड़ी है और नंद के लाला पालने में अंगूठा चूस रहे हैं। किसी बच्चे को अंगूठा चूसने की आदत भी हो जाती है, पर भगवान अंगूठा चूस रहे हैं क्योंकि प्रभु के पैर में चोट लगी है गाड़ी से। दर्द तत्काल समाप्त करने के लिए उंगली को मुंह में रख लिया ठाकुर जी ने। भगवान ये संदेश दे रहे लीला करते करते, हे मानव, तेरे मुख के अंदर मैं स्वयं ब्रह्मांड बनकर बैठा हूं, सारी औषधियां तेरी जीवा के ऊपर ही लिपकी हुई हैं लार के रूप में। उंगली में चोट लगने पर, कट जाने पर, दर्द होने पर, खून निकलने पर अगर उंगली को मुंह में धीरे से दबा लिया जाए तो लार ऐसा पावरफुल औषधि है कि खून बहना बंद, दर्द रुक जाता है। भगवान ने ऐसा किया। इसलिए मैं सबको कहता रहता हूं कि अपनी जीवा का जो पानी है, लार है, उसे सुरक्षित रखो, उसे खराब मत करो। तम्बाकू मत खाओ, गुटखा मत खाओ, अंडा मत खाओ, हड्डियां मत चूसो, दारू मत पियो। अल्कोहल लेने से, गुटखा खाने से लार खराब हो जाती है, आयु कम कर देती है, और लार अगर अच्छी है तो आयु शरीर की बढ़ जाती है। कितनी लार होनी चाहिए कि आपको 10-20 दिन पानी न मिले पीने के लिए तो भी प्राण नहीं जाए, उतना पानी शरीर में जीव से प्रकट होना चाहिए। कई लोगों की जीव तो इतनी जल्दी सूखती है कि 5 मिनट भी माइक पे बोल लेंगे तो पानी होना। और मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कम से कम 10 दिन, 11 दिन, 15 दिन कभी आपत्ति में फंस जाएं, पानी तक न पहुंचे तो भी जीव का पानी जिंदा रखे तुमको, ऐसा पानी जीभ पर होना चाहिए। और जीभ पर पानी कितना रहता है आपको पता होना चाहिए। शरीर में जितना खून है, जितना लीटर, वो पूरा पानी जीभ पर ही है। जीभ खराब हो जाएगी आपकी, लीवर खराब हो जाएगा, जीभ सूखने लगेगी तो खाना पीना स्वाद सब खत्म हो जाएगा। तो मेरी तो यही प्रार्थना है कि आपकी जीभा पवित्र रहे और आपकी जीभा पर भरपूर रस रहे, रस पानी रहे, लार रहे। उससे वैज्ञानिक रीजन बताते हुए कथा कह रहा हूं, जीव का पानी, रस, मज्जा, हड्डी, रक्त सब कुछ जीव के पानी से बनता है, लार से बनता है। लार जितनी बढ़िया बनती है भोजन में उतना ही रस बनता है, और जितना रस बनेगा उतना ही रक्त बनेगा। रक्त जितना अच्छा बनेगा उतना ही शरीर में रजवीर्य बनेंगे, धातु बनेंगे, हड्डियां बनेंगी, दांत बनेंगे, चमड़ी बनेगी, मांस बनेगा, बाल बनेंगे। सारी बॉडी में जीव के रस के माध्यम से ही शरीर स्वस्थ रगीला रहता है। चलिए, मेरा काम है समझाने का, समझाता रहूंगा। कई लोग तो देखो पल पल पानी पीते रहते हैं, इतना जल्दी जल्दी लोग पानी पीते हैं, फिर भी प्यास नहीं बुझती है, और पल पल बाथरूम जाते हैं।
ये बीमारी है, ज्यादा बाथरूम जाना, ज्यादा पानी पीते रहना, ये भी बीमारी है। इसीलिए कम से कम खाते पीते समय जानवरों की तरफ देखते रहो। कम से कम ये देखना चाहिए कि हमारे घर में भी गाय हम पालते हैं तो कितनी बार पानी पिलाते हैं उसे। बोलो भाई, पालतू हो? किसी के घर में है गाय वगैरह? है? 5 गाय हैं, पानी कितनी बार पिलाते हैं? बहुत बार। बहुत बार मतलब फिर तेरी गैया बीमार है? गाय को 2 बार पानी पिलाओ बस, और भोजन 2 बार खिलाओ बढ़िया वाला। बीच में भोजन और पानी में गैप दो। गाय बैठ जाती है, मुंह चलाती है, उसके मुंह से झाग गिरता है, बस समझ लो कि भोजन पच रहा है, गाय तृप्त हो रही है, स्वाद ले रही है, रस बना रही है। अगर गाय के मुंह से चलते झाग नहीं है आ रहा तो समझ लो गाय का लीवर खराब हो रहा है, जीभ पे कांटे आ रहे हैं, गाय बीमार पड़ेगी। ये सोचो। मुझे तो प्रवचन में बोलते बोलते भी पानी को बार बार गटकना पड़ता है। देखो इतना लार बनती है, तो मैं चाहता हूं सबके लार तैयार हो और सब लोग अपनी जीवा को पवित्र रखें। सुबह कस कस के मस मस के धोए जीवा को। सुबह जीभ अच्छी धोनी चाहिए। जीवा को अच्छे धोने का मतलब होता है चाय दूध छानने वाली छन्नी को अगर नहीं धोया तो फिर वो सूखने के बाद दोबारा चाय नहीं छानेगी, उसके छिद्र ब्लॉक हो जाएंगे। जीभा पर भी असंख्य छिद्र होते हैं और बाल होते हैं, पर वो बाल भले ही तुम्हें दिखाई नहीं देते। उन छिद्रों को अगर ब्लॉकेज आ जाते हैं तो जीभ का रस और स्वाद समाप्त हो जाता है, आदमी बीमार हो जाता है। हेपेटाइटिस बी, बड़ी आंतों में इन्फेक्शन, अल्सर, ये सब जीभ का पानी सूखने से ही आता है। इसीलिए जीभ के ऊपर रसदार जीभा रहे, उसके लिए सुबह जीभ को साफ करो, बढ़िया पवित्र भोजन करो और बार 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 अट्टा भट्टा मत खाओ। नियमित और वास्तविक भोजन करो जो लागू पड़े शरीर को। कुछ भी मत खाओ।